नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा सिंह राशि। सूर्य के घर की राशि है और हम यहाँ चर्चा करेंगे 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई में विस्तार में बात होगी, लंबी बात होगी, क्योंकि यहाँ जो ग्रह ट्रांजिट होने वाले हैं उसके ऊपर विचार करेंगे और इसके रिजल्ट आपको क्या मिल सकते हैं उसके ऊपर यहाँ हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिंह राशि, सिंह लग्न और बोलता नाम अगर आपका सिंह राशि से है तो ये वीडियो आपको लागू पड़ेगा। लियो दोस्तों, अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी भी एक ग्रह आपका दिमाग कब आउट कर सकता है वो आप समझ नहीं सकते हो। अपयश, बदनामी, अननोन फियर अभी भी आपके आजू बाजू मंडरा रहा है। लेकिन इन बिटवीन भी ये दो ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो आपके जीवन में बड़े चेंजेस लाने के लिए भी खड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ 4 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कर्क राशि को छोड़ के अभी आपकी राशि में आने वाले हैं। खुद सिंह राशि में शुक्र का भ्रमण होगा और साथ में केतु बैठा है, बिना माथे का। जिसका सिर नहीं है वो है केतु, मतलब खाली धड़ है। अभी जैसे समझ लीजिए कि आपका सिर हम धड़ से अलग कर दे और आपको बोले कि आपके सामने कौन खड़ा है, आपके सामने क्या लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, तो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। अगर आपको सामने में कोई बात रखूं और आपको बोलूं कि ये चीज़ का जवाब आपको देना है, अगर आपका सिर नहीं है तो आप जवाब कैसे देंगे? क्योंकि आप सबसे पहले बोल नहीं पाओगे, आप देख नहीं पाओगे, आपका दिमाग नहीं होगा। ये 3 चीज़ें जब आपके पास नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली आप सब चीज़ें उल्टी ही बोलोगे। जो आपने प्लानिंग किया था, जो आप प्लानिंग कर रहे हो अभी भी एट प्रेजेंट, वो कहीं ना कहीं आपकी गिनती फेल कर सकता है। तो थोड़ा सोच के समझ के आपको आगे बढ़ना है। हाँ, हालांकि एक प्लैनेट्स ऐसा आया हुआ है, गुरु, जो आपकी राशि के बिल्कुल बाजू में है, लेकिन अभी भी आप खतरे के जो डेंजर एक जोन है उसमें अभी भी आप उधर ही है। वो जोन से बाहर नहीं निकले हैं। केतु बिना माथे का झटके में वो काम तमाम कर देता है। तो सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। अननोन फियर, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच आना, ये अभी आपके लिए बहुत बहुत ईजी होगा। बस ये आपके साथ रोज बनता होगा कि हाँ, मुझे कुछ अननोन फियर है। ये काय का डर है वो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन डर है क्योंकि अभी राशि में केतु चल रहा है, इसलिए आवेश, गुस्सा से दूर रहना है। तो ये 15 दिनों में जैसे मैंने बताया, शुक्र चेंज होगा और बुध चेंज होगा। 4 तारीख को शुक्र खुद आपकी राशि में आएंगे। इसके क्या रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों? जैसे मैंने बताया कि केतु चल रहा है, अकेला एक पाप ग्रह होता है तो वो काफ़ी परेशान करता है। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह उसके ऊपर आ जाता है, अभी चंद्र आपका शुभ ग्रह है, उसके ऊपर केतु चल रहा है, लेकिन चंद्र के ऊपर अभी शुभ ग्रह आएगा शुक्र, और उसके बाजू में बिल्कुल गुरु बैठा है ऊंच का कर्क राशि में। तो इतनी इफेक्ट आपको अभी नहीं दिखेगी जितनी अभी तक आपको दिखी। खराब इफेक्ट अभी आपकी दूर होती हुई नज़र आएगी। खराब आपको जो जितने इंसिडेंट बन रहे हैं उसमें अच्छे रिजल्ट आने शुरू होंगे। बड़ा धन लाभ यहाँ बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह बैठे हैं, नेगेटिव ग्रह कम है, तो ये टाइम में आपके बड़े धन के सोर्सेज खड़े होने वाले हैं 15 दिनों में। क्यों खड़े होने वाले हैं? क्योंकि सूर्य चल रहा है आपका 11th हाउस में, और कर्क राशि में जो बुध गए थे वो वक्री होते 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 वो फिर से वो 22 को बुध गए थे कर्क राशि में गुरु के साथ, वहाँ शुक्र भी बैठे थे, लेकिन अभी भी शुक्र बैठे ही हैं। अभी फिर बुध 29 जून से फिर वक्री होना शुरू करेंगे कर्क में ही, और 7 जुलाई को वो कर्क में से निकल के फिर से मिथुन राशि में उच्च के हो जाएंगे। वहाँ सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग फिर से बन जाएगा। तो फिर से आपका कोई ना कोई अच्छे काम
पैसा, धन, वैभव आनी शुरुआत होने वाली है। बड़े लेवल के धन भी यहाँ आप कमा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने तटस्थ जीवन जिया है, नीति नियम से जीवन जिया हुआ है, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। केतु का मतलब होता है चेकिंग, आपने कैसा जीवन जिया उसके ऊपर मेन दारो मदार है। जैसे चित्रगुप्त, केतु को शास्त्र के अंदर, ज्योतिषी शास्त्र में केतु का चित्रगुप्त का नाम दिया गया, उसका स्वरूप माना गया है। तो चेकिंग, जैसे बड़े बड़े कंपनीज में और बड़े बड़े ट्रस्ट में, जैसे हर बार हर साल एक प्रकार का वहाँ चार्टर अकाउंटेंट की विजिट होती है, वहाँ एक प्रकार का पूरा एनालिसिस किया जाता है कि आपके अकाउंट कैसे है, किस हिसाब से आप ये चला रहे हो कंपनी। तो यहाँ ये सभी चीज़ें चेकिंग होती है। तो यहाँ भी आपकी चेकिंग हो रही है, आप कैसे जीवन जिया, आपने कैसा अच्छा जीवन जिया, किस हिसाब से जीवन जिया, लोगों को साथ में लेके चला, लोगों की दुआएं ली, बद दुआएं ली, वो सब यहाँ चेकिंग होती है। गलत सलत क्या किया है वो सब यहाँ बाहर आता है। तो अभी आपके जीवन में कोई पार्टनर अगर आया हुआ है तो वो पार्टनर से आपको काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है, या आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपके काफ़ी मन मोटाव चल रहे हैं, उनके हेल्थ के इश्यू है। तो ये सब समस्या अभी आप देख रहे हो। अगर कुंडली में ऐसे योग हैं तो हर किसी को नहीं है। सिंह राशि में समझो करोड़ों लोगों हैं, तो लेकिन सबको ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे प्लैनेट्स जिसके बैठे उसके साथ ही वो ऐसी घटनाएं घटित होती। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है जो हमने बताया, और हर किसी के साथ ऐसा भी नहीं हो कि सबको धन लाभ होगा। हाँ, धन लाभ योग अभी चल रहा है, तो अभी धन के, पैसों के, इनकम के सोर्सेस आपके बढ़ेंगे ये 15 दिनों के अंदर, ये अवश्य, ये तय है। सब मोटा या छोटा, जैसे जैसे आपकी कुंडली की रेंज होगी, कोई 25 किलो उठा सकता है अपने पीठ के ऊपर और कोई 100 किलो उठा सकता है। तो ये रेंज आपकी जन्म कुंडली की कैसी है उसके ऊपर ये सब दारो मदार है। यहाँ बहुत बहुत अच्छे भी योग बने हुए हैं, क्योंकि बुध जैसे आएगा 7 जुलाई को, बुध का जैसे ऊंच का होगा, राहु के मतलब सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और आपका राहु बैठा है सप्तम स्थान में। तो अभी अपयश, बदनामी से आपको खूब खूब बचना है, बचाव करना है। क्योंकि जो रिलेशन में आप हो, चाहे वो नया नया रिलेशन अभी बना है, साल भर से, 2 महीने से, 6 महीने से, 1.5 साल से या 1 महीने से, वो रिलेशन में आपको बहुत सोच के आगे बढ़ना है। कोई छोटी सी गलती, कोई छोटी सी चीज़ आपको बड़ी अपयश, बड़ी बदनामी दे सकता है। तो आने वाला टाइम ऐसा है, ये 15 दिनों की बात नहीं है, उसके आगे की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी 6 दिसंबर तक राहु केतु आपकी राशि में ही चलने वाले हैं। 6 दिसंबर 2026 तक आपको पूरा लाल बत्ती है, डेंजर जोन में हो आप। तो यहाँ सब सोच के समझ के, आपकी विचारों को बहुत बड़ा रख के, क्योंकि अभी विचार, सबसे पहले विचार ही खराब हो गए। इंसान का वक्त खराब कब आता है? सबसे पहले उसका दिमाग खराब होता है, उसकी बुद्धि भ्रमित होती है, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तो वो नहीं करने वाले काम कर बैठता है। इसलिए आपके विचारों को सही रखना है, बुद्धि को सही रखना है, सही दिशा में सोचना है, गलत सलत कामों से बचना है, बने इतना आध्यात्मिक रहना है। केतु जब आता है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक रहना चाहिए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना चाहिए, दान धर्म पुण्य ये सब कमाना चाहिए। अभी तो बने इतना त्यागमय जीवन जीना शुरू कीजिए, किसी से भी अभी मतभेद, मनभेद नहीं रखते हुए, ज़्यादातर लेट गो की भावना अभी आपके अंदर आ ही गई है। लेट गो की भावना, अगर हमारे जितने भी भाई हैं तो वो अपने आप दाढ़ी बनाना शुरू कर देंगे, शेविंग उनसे होगी ही नहीं, ऐसे घूमेंगे कि मुझे समझ ही नहीं रहा कि मेरी ज़िंदगी क्या चल रही है। एकदम से आप साधु संत जैसा जीवन आपका हो जाएगा, खाने का मन नहीं होगा, घूमने का मन नहीं रहेगा, इच्छाएं के ऊपर पूरा अभी कोई मन ही नहीं कि इच्छा मतलब पूरी हो मेरी, कि भाई ये मैं पिक्चर देखने जाऊँ, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊँ। तो यहाँ ऐसा पॉइंट चल रहा है, जब ऐसा प्लैनेट्स आता है तो अपने आप
व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है अपने आप, उसको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, उसके अंदर अपने आप आपको चेंज दिखेगा। ये ऐसे क्यों घूम रहा है, इसका कपड़े का ठिकाना नहीं, शेविंग नहीं कर रहा है, दाढ़ी लंबी बढ़ा के बैठा हुआ है, तो ये केतु चल रहा है। तो अभी थोड़ा ध्यान रखिए और ख़ास अपने विचारों को बड़ा रखिए, नेगेटिव थॉट से बचिए, पॉजिटिव सकारात्मक बनिए और बने इतना आध्यात्मिक बन जाए। स्पिरिचुअली कोई भी धर्म से बिलोंग करते, आध्यात्मिकता ही अभी आपको धर्म ही बचा सकता है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।